मानवता की पुकार, समाज एवं देशवासियों, हम जागे, स्वयं को जाने, मैं कौन हूँ। वैसे मैं को तीन पहलू पर जाना जाता है और तीनों का केंद्र एक बिंदु से प्रमाणित होता है। उदाहरण, हम दो धाराओं के केंद्र को बिंदु कहते हैं, जिसका स्थान हो परिमाण नहीं। हम एक बिंदु रूपी बीज को जमीन पर रखे, बीज का पहला प्रक्रिया जमीन से होती है और जो सिर और नस बनता है, दूसरी प्रक्रिया बाहर से होता है, जो टहनी डाल बनता है। अब बिंदु रूपी बीज का जो अंतःकरण की शक्ति है वह प्रक्रिया में संचालित नहीं रहेगी ना, तो उनका गति यूं ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए तीनों का केंद्र एक बिंदु से प्रमाणित होता है। आध्यात्मिक, भौतिक, राजनीतिक, तीनों का केंद्र एक बिंदु है। तो बड़े बड़े विद्वान कहता है कि अध्यात्म को राजनीतिक से क्या लेना देना है और राजनीतिक को अध्यात्म से क्या लेना है, अध्यात्म को भौतिक से क्या लेना है। उनका बिल्कुल भोलापन है। तो तीनों का केंद्र एक बिंदु से प्रमाणित होता है। तो हम एक बिंदु रूपी बीज को जब जमीन पर रखते हैं तो बीज का पला प्रक्रिया जमीन से होती, जो सिर नस बनता है, दूसरी टहनी डाल, अंतःकरण की शक्ति का जो प्रक्रिया नहीं तो यूं ही गति समाप्त हो जाएगा। अध्यात्म दर्शन है, राजनीतिक कर्म है और भौतिक आनंद है। कमरे में वस्तु हैं, अगर दर्शन नहीं है तो जहर के जगह पर अमृत लेते हैं, अमृत के जगह पर जहर लेते हैं, बड़े आपको अपने आप को खो जाते हैं। ये अध्यात्म दर्शन यानी लाइट है, दर्शन है अध्यात्म दर्शन। अध्यात्म राजनीतिक कर्म है। अरबों खरबों हमारे पास पूंजी है, अगर कर्म नहीं करते हैं तो सदा हम कंगाल हो जाते हैं। आई भौतिक जो हैं, जैसे हम कमाते हैं, वेतन हो चाहे 25-30 हज़ार से लेके लोग 80-90 की लाखों हजार लाखों रुपया मंथली कमा लेता है। ये भी हम लोग कमाते हैं, खाते हैं, खर्च कर देते हैं। तो ये जैसे भौतिक जैसे ही पतझड़ लेता, डाल टूटता, बनता बिगड़ता है, सदैव बनता बिगड़ता है। तो अध्यात्म दर्शन है, राजनीतिक कर्म है, भौतिक आनंद है। तो अध्यात्म को जानने वाला यही चेतन है, भौतिक को जानने वाला यही चेतन है, राजनीतिक को जानने वाला यही चेतन है। यह चेतन नहीं रहेगा तो अध्यात्म को कौन जानेगा, राजनीतिक को कौन जानेगा, भौतिक को कौन जानेगा। वह चेतन क्या है? तो जिस हम सर्वेश्वर को खोजते हैं, ईश्वर गॉड खुदा को खोजते हैं, बिस्मिल्लाह को खोजते हैं, वह प्राकृतिक परम बिंदु का आकर्षण शक्ति सांस है और सांस का ही सत्ता है, यह चेतन आत्मा है, जो प्राणियों के अंदर में सूर्यमणि के समान ज्योति जल रही है, जो सबको देख रहा है, सबको जान रहा है। इसलिए अगर यह सबको नहीं जानता, संत कबीर साहब कहते सबको जाने सब नहीं हुई, स्वयं को जाने बिरला कोई। तो स्वयं को जो नहीं जानते हैं तो बड़े बड़े ज्ञानी विज्ञानी इस देश का, तो उसका जीवन तुच्छ यानी अधूरा रह जाता है। उदाहरण, जैसे हम एक संख्या के बाएं तरफ शून्य रखते हैं तो मान शून्य का शून्य होता है और एक का एक होता है। फिर एक के बाएं तरफ हम दूसरा भी शून्य लिखते हैं तो मान शून्य का शून्य, एक का एक होता है। दूसरा भी शून्य लिखे तो शून्य का शून्य एक का एक होता है। एक के दाहिना तरफ दूसरा शून्य लिखे तो मान 100 हो जाता है। तीसरा शून्य एक के दाहिने तरफ एक शून्य लिखे तो मान 10 होता है, दूसरा शून्य लिखे तो मान 100 होता है, तीसरा शून्य लिखे दाहिना तरफ तो 1000, इस तरह अरब खरब हो जाता है। एक को मिटा दे तो कुछ नहीं रहता। इसलिए इस देश के बड़े बड़े विद्वान ज्ञानी विज्ञानी सबको जाना और स्वयं को नहीं जाना तो उसका जीवन अधूरा रह गया, नंग रह गया। स्वयं कौन हूँ? तो स्वयं मैं हूँ, मैं जीव हूँ, मैं शिव हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं सब घट में समान आत्मा हूँ। मैं न हिंदू हूँ, न मुस्लिम हूँ, न सिख हूँ, ईसाई हूँ, न यहूदी पारसी हूँ। मैं सबका जनैया हूँ। मैं जब मैं से अलग हो जाऊँगा, एको ठो वाक होगा, बताएं धरती के पंडितों और विद्वानों। जब तक हम मैं को नहीं जानते हैं तो हमारा जीवन तुच्छ हो जाता है। इसलिए मैं शरीर नहीं हूँ और संसार भी नहीं हूँ। संसार जीवन जीने का मात्र साधन है, शरीर स्वयं का बोध कर लेने का साधन है। इतना सुंदर साधन पा करके मनुष्य स्वयं को नहीं जाना तो मनुष्य को मनुष्य कहने की क्या अधिकार है? कीट पतंग पशुआ ने तो क्या अधिकार है ऐसे मनुष्य का जीवन?
तो मनुष्य के पास में इसी को जानने के लिए ये 5 ज्ञान, 5 कर्म, 4 गुप्त इंद्रियां हैं। तो पांचों ज्ञान कर्म इंद्रियां जो है जीवन निर्वाह के लिए हैं, और 5 ज्ञान इंद्रियां जो है उस किसी विषय वस्तु पर भले बूढ़े का जो है अनुभव करने का है ज्ञान इंद्रियां। और कर्म जो 4 गुप्त इंद्रियां, इससे मन से मनन, चित्त से अनुसंधान, बुद्धि से निर्णय किया जाता है, उसको भी अहंकार स्वाभिमान हो जाता है, मैं जीव हूँ, मैं शिव हूँ। तो वह सब में समान आत्मा हूँ। तो मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर तो मेरा साधन है। यह शरीर में कितने प्रकार का ये साधन है, इसको जब इस हमारे देश के बड़े बड़े प्रबुद्ध बुद्धिजीवियों को इसका बोध हो जाता, तो आज इतनी बड़ी हरचमारी कीड़ा की तरह शोषण नहीं करता। आज सारे जुल्म का कारण बड़े बड़े विद्वान, उनकी अशिक्षा है, उनको स्वयं का नहीं बोध होने के कारण। तो ये शरीर में कितने संपत्ति है पता है? ये शरीर में सबसे पहले तो हमारा जीवन है, जीवन जो हमारी यह चेतना है। इसके बाद हमारी जो है यह शरीर तब साधन है, तो तन साधन है, मन साधन है, इसमें हमारी जीवन चेतन आत्मा साधन है। मन साधन से जो हमने शिक्षा विद्या वेद का उपार्जन किया, यह विद्या भी एक हमारा साधने है, वह धन है। विद्या वेद पा करके हमने जो बहुत सारे सर्वस्व कमाया, बहुत सारे अरब खरब क्या क्या कमा लेते हैं, वह भी एक धन है। सारे धन के बाद तन धन, मन धन, आत्मधन और मानसिक सोच से जो विद्या धन कमाते हैं, ये चौथा धन हुआ। 5वां हम विद्या धन पा करके बहुत बड़े बड़े अरब खरब पूंजी कमा लेते हैं। 5वां 6वां अस्तित्व का बोध नहीं होता ना, हमारी मैं कौन हूँ, तो ये सब बेकार हो जाता है। इसलिए जिस दिन इस देश के बड़े बड़े विद्वानों को, ज्ञानियों वैज्ञानिकों की स्वयं का बोध हो जाएगा, ये हर चमारी कीड़ा के तरह ये दौलत को नहीं पकड़ेगा। क्योंकि जिस दिन मैं से अलग हो जाता हूँ, ये संसार सारे फीका पड़, सपना पड़ जाता है। इसलिए स्वयं का बोध नहीं होने के कारण बड़े बड़े विद्वान जो हैं उस सपना में भूल जाते हैं, दूसरे को इस शोषण करना शुरू कर देता है। इतना पढ़ लिख करके बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर क्या करता है, ये बड़े बड़े ज्ञानी विज्ञानी, गाँव में शिक्षक, इस खाली शोषण कर रहा है। उनको यह जानकारी मिलता कि ये समझदारी में यह हो जाता कि यह शरीर क्या, संसार क्या, दौलत क्या, मेरा बाल बच्चा परिवार संपत्ति भी तक हमारा नहीं है, ये संसार मेरा सपना है। वो इसको नहीं जानने के बगैर इस सपना में भूल जाता। राजा जनक यही चीज़ स्वप्न में देख रहा था। जब हम युद्ध करते हैं, सब कोई देखता है सपना में, कभी हम राज हारे, कभी पाट हारे, कभी राजा जनक देखता है, हम सब भी देखते हैं। कभी कहीं सर्प काटा, कहीं मारने के लिए दौड़ा, कहीं गिर गए, या कोई बाघे झपटा, या कहीं पशुए मारने के लिए दौड़ा। नींद टूटती है तो बिल्कुल झूठा हो जाता। उसी प्रकार राजा जनक अपने स्वप्न में देख रहे थे कि हम किसी राजा, दूसरे राज से मुझे संघर्ष शुरू हो गया है। वह देखता है जो कभी हम जब लड़ाई शुरू हो गया, कभी यह सेना मरा, कभी वह सेना मरा, कभी यह राज हार गए, कभी वह पाट हार गए। राजा जनक जी सपना में देखता है। इस तरह युद्ध करते करते देखता है 7 दिन 7 रात तक युद्ध जो है हो रहा है। अंत में ऐसा देखता कि सभी राजपाट सेना मर गए, सभी राजपाट हार गए। अंत में राज छोड़ करके राजा जनक भागा। अब पहले यही होता था, राजपाट छोड़ करके जब भागते थे दूसरे राज क्या जा करके जंगल में तपस्या करने लगते थे, जो अभी महाराजा कहने लगे, या वही महर्षि कहलाने लगे, तो वह जा कर के वहाँ तपस्या करने लगते थे। नहीं, जब उनको बंदी बना लेता था तो राजा उनके अधीन में रहना पड़ता था। राजा जनक भागा, और भागते भागते जब कुछ दूर गए तो वहाँ स्वप्न में देखता है कि बहुत ज़्यादा भूख लग गई। तो अंत में एक बहन से कहा, बहन कुछ भोजन करने के लिए पदार्थ है? तो 2 बहन दयालु थी। कहा भाई घर में तो सब बना था, खा पी लिए। कहा बहन बाल बच्चे के लिए ने रखी है? कहा हाँ बाल बच्चे के लिए थोड़ा होगा। तो उसी में से 2 बहन, तो बहन गई, बाल बच्चे में का जो व्यंजन था उसी में से उनको निकाल करके थोड़ा पात में दिया खाने के लिए। राजा जनक ज्यों ही खाने के लिए चाहा, स्वप्न की बात है,
तो स्वप्न में चील झपट लेता है। चील जो झपट लेता है ना, वो भी जो दिया था भात या पारस खाने के लिए, वो भी गिर गया। राजा जनक अक्का बक्का हो गए। अब राजा जनक व्याकुल हो गए, या प्रभु क्या हुआ, इस 7 दिन 7 रात हम भूखे हैं, राजपाट आरे हुए हैं, थोड़ा पदार्थ भी जब खाने के लिए मुझे मिला तो चील झपट लिया। इतने में राजा जनक का नींद टूट गई। नींद जैसे टूट जाता है ना, तो राजा जनक अक्का बक्का हो गए। न हम राज हारे हैं, न पाट हारे हैं, न सेना मारा, इतना सुंदर सिंहासन पर, राज सिंहासन पर हम सोए हुए हैं। हो परात परात हुआ, और इसके बाद राज के जितने पंडित थे सबको जोड़ा करके बुलाए, सभा लगी। सभा लगने के बाद पंडित जन का संतुष्ट जन की कोई जवाब नहीं दिया। लास्ट में सभा भंग किया राजा जनक जी, चला पंडितों की खोज में। तो पंडित के खोज जब एक दूसरे नगर चला, तो वहाँ एक सकरी गली से अपना विमान लेके जा रहे थे। उधर से एक अष्टावक्र नामक मुनि आ रहा था। ये घंटी दबाए राजा जनक, परंतु तुरंत शीघ्र साइड नहीं छोड़ा। तो राजा जनक उसको डपटा, क्या हमारा साइड क्यों नहीं दिया। तो वो उधर से अष्टावक्र नामक जो पंडित मुनि थे वही आ रहे थे, विकलांग थे। तो जब उनको कहा, महाराज आप देखते नहीं है मैं विकलांग हूँ, तो लोग विकलांग को रास्ता देता है, लेता नहीं है, तो आप डपट क्यों रहे। तो उनकी वाणी सुन करके राजा जनक का मस्तिष्क ठनका। तो जब ठनका तो कहा, आप कौन है। तो आप कौन है, पारस्परिक बातचीत हुई। कहा, मैं राजा जनक हूँ। अष्टावक्र मुनि कहा, जो मैं अष्टावक्र मुनि पंडित हूँ। कहा, महाराज क्या बात है। कहा, स्वप्न में ऐसे ऐसे मैंने कलह काटा, क्यों, इसी को जानने के लिए मैं पंडितों की खोज में चला। तो अष्टावक्र जी कहा, तो साधारण बात है, मैं कह दूंगा। राजा जनक कहा, क्या आप कह देंगे। कहा, हाँ। तो राजा जनक जी अपने विमान में लिए अपने स्वदेश लौट करके आए। फिर प्रात होकर सभा ली। सभा में सभी पंडित लोग जब गए, उनके बीच में अष्टावक्र, सभी लोग ठठा करके हंसने लगे। अष्टावक्र जी शांत थे। तब जब उनकी हंसी शांत हुई तो ये भी हंसने लगे। तो पंडित गण पूछा, महाराज कह रहे भाई, आप लोगों को खुशहाली देख करके हमें क्या चाहिए। जो घर जिसके यहाँ मैं जाऊँ, घर भैया खुशी हो और मैं रोऊँ, तो लोग क्या कहेगा। आप लोगों की खुशी को देख करके मैं हंसा, आप क्यों हंस रहे थे, बात कहिए। तो कहा, महाराज आपकी अंग को टेढ़ा मेरा देख। सुनिए, अरे गन्ना टेढ़ा होता है, केताड़ी रस टेढ़ा होता है, नदी टेढ़ी पानी टेढ़ा होता है। यह बात सुन करके राजा जनक, मेरा ज्ञान टेढ़ा नहीं न है। सबका पंडितों का मुंह तोड़ जवाब मिल गया। राजा जनक का हाथ जोड़ खड़े हुए, महाराज हमें कहिए, या ऐसा क्यों हुआ। कहा, महाराज अभी भी होश नहीं होता है। राजा जनक से कहा, ये संसार सपना है, आप सपना में भूले हुए हैं। ये कवारी खाना नौलखा महल राजपाट बना लिए हैं, कहते हमारा है। जिस दिन ही सांस की तार टूट जाएगा, यह नींद टूट जाएगी, उस दिन सारे सपना झूठा हो जाएगा। इसलिए आज यदि स्वयं का बोध होता, यह स्वयं शरीर साधन स्वार्थ परमार्थ का साधन है। और प्रकृति का प्रदत्त 2 अंग है, पेड़ पौधा जड़ के सारे, हम आप सांस के सारे। पेड़ पौधा सदा छाया हवा फूल फल देता है, लास्ट में कुर्सी टेबुल शेष जलावन देता है, जड़ से अलग समाप्त हो जाता है। इसलिए मनुष्य भी चलता फिरता ही तरवर है, चेतन प्राणी। इसीलिए कुदरत इसमें 2 आंख बनाया है। हे भाई, हम देखे दिखावें, गलत दिखाएंगे तो सजा मिलेगा। और कान से सुनते सुनाते हैं, गलत सुनाएंगे सजा मिलेगा। नाक से सांस लेते हैं छोड़ते हैं, गलत सांस टिकता नहीं है। मुंह से भोजन करते बोलते अभक्ष भोजन न करें, गलत ना बोलें। मैं बोल रहा हूँ, कंप्यूटर हो रहा, रखिए वॉकमैन। हाथ कमाते खाते लेते हैं, आदान प्रदान करते हैं। इस हाथ से हम भूखे को कुछ दीजिए यथाचित जो हो, यानी भूखे को थोड़ा भोजन दे या पानी दे। गलत काम में हाथ बटाएंगे तो बक्से नहीं जाएंगे, सजा मिलेगा। इसलिए बड़ा बड़ा खतरा होता है एक्सीडेंट। लिंग से 2 काम करते हैं, पेशाब करते हैं, संतान उत्पत्ति करते हैं। बलात्कार ना करें, बेविचार ना करें, सजा मिलेगा। मलद्वार मल त्याग करते हैं। और पैर आगे पीछे कुदरत नौका दिया है, पानी में पार होते हैं, पकड़ते छोड़ते। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प अगर बन ना सको तो कांटे बनकर मत रहना। हे भाई, शरीर का गौरव कभी मत करना। कागज का पुड़िया बूंद पड़ा गल गया, मिट्टी का बर्तन ठोकर लगा फूट गया, घास का ढेर चिंगारी पड़ा जल गया। मुड़ करके देखिए, रावण कौरव कंस सभी चले गए। हम किस खेत के मूली हैं। तो इस देश के जो बड़े बड़े डॉक्टर लोग हैं, कितने बड़े, ये पैनी छुरी से कत्लेआम करता है। ये बड़े बड़े जो हैं इंजीनियर या पदाधिकारी या शिक्षक, या समझ जाता कि शरीर स्वार्थ परमार्थ का साधन है। आज संसार में जुल्म होता नहीं,
और यह समझ जाता कि मैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं हूँ, सब में समान चेतन आत्मा है। यह शरीर तो थोड़ा सा अवसर मिला है तो जुल्म होता ही नहीं। इसलिए मैं तमाम समाज एवं देशवासियों को मानवता के नाते पुकार करके कहता हूं कि हम होश में आ जाए, अपने को जागे, जगे जागे और जगावे। इस तरह हम जगते जगाते जाएंगे, कितनों हम झरी पर वचन लगा देंगे, उससे कुछ कल्याण नहीं। सब कोई एक साथ आवे। अगर हम कल्याण चाहते हैं तो हम किसी भी मत, किसी भी धर्म, किसी भी मजहब के लोग हों, हम सब एक साथ ज्ञान गोष्ठी केंद्र में आवें और किसी एक एक विषय का अनुसंधान करने के लिए वैचारिक क्रांति करें और एक अनुसंधान संशोधन करे, जन अदालत में फैसला करे जो सर्वमान हो जाए, उसका कार्य का रूप दे। तब हमारा समाज में शांति होगी। नहीं तो कितनों डफली बजाते रहेंगे, कभी हमारा कल्याण नहीं होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ।